इसके बाद हम आपके क्लासेस की बात करेंगे। कंसेप्ट में जो यहाँ पे दिया गया सभी लोग ध्यानपूर्वक समझिएगा। प्रमुख पशु के बारे में पहले हम बात करेंगे। प्रमुख पशु कौन कौन से होते हैं, क्या क्या एग्जाम में आपके पूछे जा सकते हैं। हाथी यह जमीन पर रहने वाला विशाल आकार का स्तनपायी होता है। हाथी का जीवन काल 50 से 70 वर्ष तक होता है। एशियाई हाथी को भारतीय हाथी भी कहा जाता है, जिसका वैज्ञानिक नाम एलिफिस मैक्सिमस इंडिकस होता है। नहीं, जो आपके वैज्ञानिक नाम एशियाई हाथी का क्या होता है, सभी लोग देख लीजिएगा। एशियाई हाथी का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, एलिफिस मैक्सिमस इंडिकस। हाथियों के झुंड में केवल हथनियों और 14-15 वर्ष के बच्चे ही रहते हैं। क्या रहते हैं, हथनियां और 14 से 15 वर्ष तक के बच्चे रहते हैं, ये नोट कर लीजिएगा। इसके बाद हिरण कार्बिडाई वर्ग का जीव होता है। हिरण की कई प्रजातियां होती है। यह विश्व के प्रमुख महाद्वीपों में पाया जाता है। यह स्तनधारी जीव होता है जो घने वनों में रहना अधिक पसंद करता है और हिरण का शिकार भी बड़े पैमाने पर होता है। तो हिरण कार्बिड वर्ग का जीव कहलाता है, जो आप सभी लोग जानते समझते हैं। ठीक है, तो कई सारी चीजें होती हैं जो आप लोगों को यहाँ पे देखना है, समझना है। इसके बाद तेंदुओं के बारे में बात करेंगे। तेंदुओं का वैज्ञानिक नाम पैंथेरा पार्ट्स होता है। क्या होता है, पैंथेरा पार्ट्स होता है। एशिया तथा अफ्रीका में तेंदुआ बड़ी संख्या में पाया जाता है और इसके शिकार पकड़ने की तकलीफ अव्वल दर्जे की होती है तेंदुए की। तो आप सभी लोग समझ पा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। जयसवाल सर हाथ जोड़कर प्रत्येक ब्रदर सिस्टर एंड टीचर्स का अभिनंदन और स्वागत करते हैं। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, आपका प्रत्येक कमेंट, फीडबैक सर्वोपरि है, सम्मान है। जयसवाल सर आप सभी का अभिनंदन और स्वागत करते हैं। साथियों, अगले टॉपिक की बात करेंगे। भेड़िया ये कुत्ते की प्रजाति से संबंधित होता है। भेड़िया जो आपके किससे होता है, कुत्ते के प्रजाति से संबंधित होता है। यह घास के मैदान में मांद अथवा झाड़ियों में रहता है। भेड़िया शिकार के लिए रात में निकलता है। भेड़िया के आदमखोर होने की प्रवृत्ति भी सामने आती है। ग्रामीण क्षेत्रों में इसका खतरा छोटे शिशुओं पर हमेशा बना रहता है, क्योंकि छोटे शिशुओं पर ये अटैक करते हैं। गीदड़ यह सर्वभक्षी होता है। गीदड़ क्या कहलाता है, सर्वभक्षी कहलाता है। इसका रंग भूरा होता है। गीदड़ जो होता है झुंडों में रहता है तथा झाड़ियों में छिप कर रहता है और अपना फिर शिकार करता है। अगला टॉपिक है, लोमड़ी मांद में रहती है। देखिए, सभी जीवों का रहने का ठिकाना होता है। जैसे इंसान घर में रहता है, उस प्रकार लोमड़ी जिस घर में रहती है उसको मांद बोला जाता है। ठीक है, यह मांद बनाने का काम नहीं करती। लोमड़ी खुद मांद बनाने का कार्य नहीं करती है, बल्कि यह अन्य पशुओं द्वारा बनाए गए मांद का प्रयोग करती है। इस जीव को धूर्तता का प्रतीक माना जाता है। तो किस जीव को धूर्तता का प्रतीक माना जाता है, लोमड़ी को। विश्व में लोमड़ी की 24 प्रजातियां पाई जाती हैं। लोमड़ी के बच्चे अंधे जन्म लेते हैं तथा बाद में उनकी आंखों में रोशनी आती है। ये सबसे बड़ा पॉइंट है। लोमड़ी के जो बच्चे होते हैं जब जन्म लेते हैं वह अंधे होते हैं, धीरे धीरे फिर बाद में उनकी जो है रोशनी जो है उनको प्राप्त होती है। ठीक है, तो यह उनकी आंखों में रोशनी आती है। और ऑस्ट्रेलिया को छोड़कर ये सभी जगह पाई जाती है। लोमड़ी कहाँ पे नहीं पाई जाती है, ऑस्ट्रेलिया में लोमड़ी आपके नहीं पाई जाती है। ये नोट कर लेना। सभी लोग ध्यानपूर्वक समझिएगा। प्रत्येक सभी शिक्षक बंधु, सभी अध्यापक अध्यापिकाएं जिनका सपना है अध्यापक बनना, शिक्षक बनना। नेवला भारत में नेवला सर्वत्र पाया जाता है। यह एक साहसी जीव होता है, किंतु उसकी प्रकृति खूंखार होती है। सांप तथा नेवले की शत्रुता चर्चित होती है। नेवले के शरीर में सुगंध निकलती है, जिसकी समानता कस्तूरी से की जाती है। नेवले में क्या होता है कि सुगंध निकलती है। इसके बाद हमें क्या ध्यान देना है, शाही के शरीर में बड़े बड़े कांटे होते हैं। शाही के शरीर में आप देखे होंगे उसके बॉडी में बाहर बड़े बड़े कांटे जो होते हैं, यह किसी अन्य जीव के हमले के दौरान शाही अपने कांटों से खड़ा कर लेता है और शाही नदियों अथवा तालाबों में किनारों मांद बनाकर रहता है और यह पूर्णतः शाकाहारी होता है।
आपने ऐसा जीव देखा होगा, चारों तरफ कांटे, जैसे वो अपने बॉडी को तनेन करता है, चमड़ी को तनेन करता है, वो जो चोंक चोंक होते हैं वो निकलने लगते हैं, बिल्कुल तनेन हो जाते हैं। ठीक है, तो उससे कोई हमला नहीं कर पाता है। ठीक है, वह उससे क्या रहता है, सेफ रहता है। ठीक है, चलिए सभी लोग समझ रहे हैं। अब बात करेंगे हम आपके प्रमुख पक्षियों के बारे में बात करेंगे। देखिए, कौवा या शाकाहारी पक्षियों में कारवरी, जी हाँ साथियों, कारवरी वर्ग का प्रसिद्ध पक्षी आपका कौवा कहलाता है। कौवे विश्व के सभी भागों में पाया जाता है। इनका रंग काला होता है, भूरा भी होता है। कौवा सर्वपक्षी है। इसे घरेलू पक्षी के रूप में घरों के आसपास जो है देखा जा सकता है। मुनिया, मुनिया यह छोटे आकार का पक्षी होता है जो प्राय छोटे झुंडों में रहती है। यह खेतों की भूमि पर गिरे बीजों को खाती है और मुनिया 5 से 10 फीट की ऊंचाई पर छोटी झाड़ियों में अपना जो है घोंसला बनाती। अब बात करेंगे गौरैया। गौरैया विश्व के अधिकांश देशों में नगरी तथा ग्रामीण बस्तियों के निकट में पाई जाती है। गौरैया की 6 प्रजातियां होती हैं। कौन कौन सी गौरैया की 6 प्रजातियां होती हैं? पहला होता है हाउस स्पैरो, स्पेनिश स्पैरो, आपके सिंड स्पैरो या डेड सी स्पैरो, ट्री स्पैरो। इसमें हाउस जो स्पैरो होता है उसे आम बोलचाल में गौरैया कहते हैं। भारत में बिहार तथा दिल्ली ने गौरैया संरक्षण को महत्व देते हुए इसे अपना राजकीय पक्षी, स्टेट बर्ड घोषित किया। किसने? भारत में बिहार तथा दिल्ली। किसने? बिहार तथा दिल्ली ने किया। अगला जो आपका पॉइंट दिया गया कि मोर की बात करेंगे। मोर का वैज्ञानिक नाम पाओ स्टेटस है। यह दक्षिण तथा दक्षिण पूर्व एशिया का मूल पक्षी है। यह ज्यादातर खुले वनों में पाए जाते हैं। यह एक सुंदर पक्षी है जो बरसात के दिनों में अपने मोहक अंदाज के कारण आकर्षित होता है और भारत का राष्ट्रीय पक्षी भी। भारत तथा श्रीलंका में इस राष्ट्रीय पक्षी को घोषित किया गया। भारत और कहां पे किया गया? श्रीलंका में किया गया है। नीलकंठ या इंडियन रोलर बर्ड, इसका वैज्ञानिक नाम कोरेसियस बेंगालेंसिस है। इसका मूल निवास स्थान भारत है। किसका? नीलकंठ। इसका महत्व दशहरे में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। नीलकंठ को एक पवित्र पक्षी माना जाता है और यह दशहरे के दिन इसके दर्शन को शुभ माना जाता है। इसके बाद जो अगला आपको पॉइंट्स ध्यान देना है, जब सबसे जो महत्वपूर्ण है, जहां से प्रश्न आपके एग्जाम में बनते हैं, पूछे जाते हैं, वो प्रश्न करेंगे। और अंत में जो हम प्रश्न करने वाले हैं, बहुत ही लाजवाब आज क्वेश्चन करेंगे। इस टॉपिक के बहुत ही लाजवाब क्वेश्चंस रहेंगे। अब बात करेंगे चील। चील जो होता है लगभग 2 फुट लंबी तथा गहरे भूरे रंग की चिड़िया होती है। इसकी चोंच काली और टांगे क्या होती है? पीली होती है। ठीक है, और यह सर्वभक्षी पक्षी होता है। अपनी पैनी व मजबूत दृष्टि के लिए यह जाना जाता है। अब गोंडवाना या ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जिसे हम बोलते हैं, यह उड़ने वाले पक्षियों में सबसे अधिक वजनी पक्षी है। अगर उड़ने वालों में सबसे अधिक पक्षी का वजन कौन सा है? तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जिसे हम गोंडवाना बोलते हैं। यह शुतुरमुर्ग जैसा प्रतीत होता है। यह राजस्थान का राजकीय पक्षी है। इसके अन्य नाम सोहन चिड़िया और हुकना है। ठीक है, इनके अन्य नाम भी आपके दिए गए हैं, तो आप लोगों को बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। इसी तरह फीडबैक करते रहिए, तैयारी जारी रखिए, क्योंकि यहाँ पे सिलेक्शन सर्वोपरि है। कंसेप्ट पढ़ना बहुत जरूरी है। एमसीक्यूज भी हम कराएंगे, आगे चल के प्रैक्टिस सेट भी कराएंगे, लेकिन इसके पहले आपको जो है कंसेप्ट क्लियर करना भी जरूरी है। बाघ या जंगल में रहने वाला मांसाहारी स्तनपायी पशु होता है। इसके संरक्षण के लिए भारत सरकार ने इसे भारत का राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया है। इसकी दृष्टि बहुत ही तीव्र होती है। दृष्टि मतलब देखने की क्षमता। यह मनुष्य की अपेक्षा 2 गुनी अधिक दूरी तक रात में देख सकता है। अगर हम रात में 100 मीटर देख सकते हैं, 200 मीटर, ये तो 400-500 मीटर देख सकता है। तो रात में दृष्टि इसके मनुष्य से क्या हो जाती है? 2 गुनी हो जाती है। अब बात करेंगे आपके गैंडा। गैंडा यह स्थल पर पाए जाने वाला दूसरा सबसे बड़ा जंतु है। सबसे पहला जंतु हमारे स्थल में हाथी, हाथी के बाद गैंडा। यह शाकाहारी होता है। गैंडा क्या होता है? शाकाहारी होता है। यह 1 या 2 सींग वाले जंतु होते हैं। इसका सींग कहां पर होता है? नाक के ऊपर एक सींग एक होता है, उसको गैंडा बोलते हैं। ठीक
ठीक है। अगला जिराफ, यह पृथ्वी का सबसे ऊंचा और शाकाहारी जंतु होता है, जिसकी लंबाई 5 मीटर तक होती है और यह मुख्यतः अफ्रीका के जंगलों में पाया जाता है। चिंपैंजी, यह सबसे होशियार जानवर। चिंपैंजी क्या होता है? सबसे होशियार जानवर होता है और यह समूह में रहता है। इनके लगभग 3 से लेके 80 सदस्य तक चिंपैंजी होते हैं। 3 से लेकर कितने तक होते हैं? 3, इनकी संख्या जो होती है वह 3 से लेके 80 तक जो है इनकी संख्याएं होती हैं। इसके बाद हमारे पालतू जो पक्षियों की बात करेंगे। पशु पक्षियों को पालतू पशु बनाने के लिए, पालतू पक्षी बनाने के पीछे आर्थिक कारण अधिक प्रबल हो जाता है। मनुष्य पशुओं से अपनी जरूरतें क्या है? जरूरतों की चीजें होती हैं, वस्तुएं प्राप्त करता है। उनके अन्य कार्यों को जो है जो ये पक्षी जो है आसान कर देते हैं। पालतू पक्षी जो होते हैं कौन कौन से हैं पालतू पक्षी, आइए जानते हैं। प्रमुख पालतू जो पक्षी होते हैं वह आपके तोता, ये हरे रंग का पक्षी होता है। तोता, देखिए तोता के बारे में जानते हैं। तोता क्या होता है? हरे रंग का पक्षी होता है और जो आकर्षक होने के कारण पालतू बनाया जाता है। तोता एक समझदार पक्षी होता है। तोते की चोंच लाल रंग की होती है। तोते का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? सिराक्यूला केमरी, और इसका भोजन फल तथा हरे फल होते हैं। कबूतर, कबूतर संपूर्ण विश्व में पाया जाने वाला पक्षी होता है। कबूतर मनुष्यों के संपर्क में रहना पसंद करता है। यह अनाज, मेवे, दालें इनका मुख्य भोजन है। यह एक पालतू पक्षी है और भारत में सफेद तथा सलेटी रंग के कबूतर बड़ी संख्या में पाए जाते हैं। मुर्गा मुर्गी प्रसिद्ध पालतू पक्षी है। मुर्गा जिसे कॉक नर पक्षी प्रजाति होता है, जबकि मुर्गी हैन मादा पक्षी या मादा प्रजाति की होती है। मुर्गे से मांस तथा मुर्गी से अंडों की प्राप्ति होती है। भारत में विश्व में सर्वाधिक अंडों का उत्पादन होता है और मध्य प्रदेश का कड़कनाथ मुर्गा सबसे प्रसिद्ध माना जाता है, जिसे वर्ष 2018 में भौगोलिक संकेतक जीआई भी प्राप्त हुआ है। तो कड़कनाथ, ठीक है। और बतख के बारे में जान लेते हैं। बतख जो होता है एक जल पक्षी होता है। यह आपके एनारिडे प्रजाति के पक्षियों में से एक होता है। बतख का निवास छोटे तालाबों तथा शुद्ध जल स्रोतों में होता है। लोग इसे अपने घरों से निकटस्थ जल स्रोतों में पालतू बनाकर रखते हैं। और इसके साथ साथ भारत में बतखों की 4 प्रजातियां पाई जाती हैं। बतख उजले, भूरे, हल्के काले रंगों की होती है। तो ये हो गए आपके बतख के प्रकारों के हो गए। तो समस्त ये पक्षी के हो गए। अब इसके बाद हम क्या करने वाले हैं? आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं। चलिए ध्यानपूर्वक सभी लोग देखें, यहाँ पे सभी लोग कमेंट कीजिए। क्वेश्चंस आपके स्क्रीन पर आ चुके हैं। प्रश्न यहाँ पे क्या पूछा गया है? प्रश्न साथियों पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार के पंख जो है पक्षी के शरीर को सुव्यवस्थित जो है आकार देते हैं? क्या वह नीचे के पंख है, उड़ान वाले पंख है, समोच्च पंख है? ये सभी पंख हो जाएंगे। सभी लोग अच्छे तरीके से कमेंट करके बताइए कि निम्नलिखित में से किस प्रकार के जो पंख पक्षी के शरीर को जो है सुव्यवस्थित आकार देते हैं। कौन सा ऑप्शन सही होगा? सभी लोग बताइए। देखिए जिस प्रकार के जो पंख होते हैं, पंख होते हैं यहाँ पे, पंख पक्षी के शरीर को जो है सुव्यवस्थित आकार देते हैं, वह हमारा कौन सा कहलाता है? समोच्च पंख कहला जाएगा। क्या कहला जाएगा साथियों? आपका समोच्च पंख कहला जाएगा। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्यों सही हो जाएगा? क्योंकि आप सभी लोग जानते समझते हैं कि आपका जो समोच्च पंख होता है पक्षी के शरीर को सुव्यवस्थित जो है आकार देता है। ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न देखिए, ध्यानपूर्वक देखिएगा। क्वेश्चंस जो आपके स्क्रीन पर दिया गया है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दिया गया है। और प्रश्न आपके स्क्रीन पर क्या पूछा जा रहा है? प्रश्न यहाँ पे दिया गया है साथियों कि माई बीक इज ग्रे, फेदर्स ब्राइट एंड कलरफुल, अर्थात इनमें से कौन सा एक्स है पहचानना है। ऑप्शन ए दिया गया है, ऑप्शन बी दिया गया है, ऑप्शन सी दिया गया है, ऑप्शन डी दिया गया है। तो एक्स इनमें से कौन सा है? यहाँ पे दिया गया ना, माई बीक इज ग्रे, फेदर्स ब्राइट एंड कलरफुल, इन रेनी सीजन आई सो माई डान ए क्रॉस एक्स इज हाउ आई एम नाउ।
कौन होगा जो आपके ग्रे कलर का भी होता है और फ्यूचर में ब्राइट के साथ कलरफुल भी हो जाता है और यह रेन के सीजन में सबसे ज्यादा डांस भी करता है, वह कौन सा होगा? 4 ऑप्शंस नीचे दिए गए हैं। तो सभी लोग जानते हैं रेन में डांस करे कलरफुल हो जाए तो मोर होगा। तो पहला जो चित्र हमारा मोर का दिया गया है, तो मोर वाला ऑप्शन यहाँ पे जो पहला ऑप्शन दिया गया है वह सही हो जाएगा, क्योंकि आप लोग जानते हैं मोर जो हमारा होता है हमारा राष्ट्रीय पक्षी होता है। इसका गर्दन भी लंबा होता है, सिर मुकुट की तरह होता है, इसके रंग बिरंगे जो है लंबे पंख होते हैं। ये बरसात के मौसम में अपना नृत्य भी दिखाता है, डांसिंग दिया गया था ना, वही सारी चीजें यहाँ पे पूछी गई। चलिए अब देख लेते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे क्या पूछा गया आप लोगों से। चलिए प्रश्न अगला यहाँ पे दिया गया है, ध्यानपूर्वक समझिएगा और फीडबैक कीजिएगा। सभी लोगों को कमेंट करना, फीडबैक करना यहाँ पे, ठीक है। प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, ध्यानपूर्वक देखिएगा कि पक्षियों की चोंच किस तरह की होती है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि वे किस तरह के पीते हैं, वे कितने बड़े हो जाते हैं, वे कहाँ रहते हैं, वे किस तरह की खाना खाते हैं या किस तरह के वो पीते हैं। ये ऑप्शन है कि वे किस तरह के पीते हैं, कितने बड़े होते हैं, कहाँ रहते हैं और वे किस तरह का खाना खाते हैं। तो पक्षियों की चोंच किस तरह से होती है इस बात पर निर्भर करता है कि वे किस तरह का भोजन या खाना खाते हैं, क्योंकि चोंच का प्रयोग जो है वह भोजन में करते हैं। इसलिए डी ऑप्शन आप लोगों का यहाँ पे सही हो जाएगा, क्योंकि चोंच का मुख्य कार्य ही होता है भोजन करना, ठीक है, जिसके द्वारा जो है पक्षी भोजन करते हैं या निर्वहन करते हैं। ठीक है, सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। अब आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। पक्षियों की चोंच किस तरह की होती है, यह इस बात पर निर्भर करता है कि वे किस तरह का भोजन करते हैं। यह प्रश्न हम कर चुके हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न जो आप लोगों की स्क्रीन पर दिया गया है, प्रश्न यहाँ पे दिया गया है साथियों कि पानी में घूमने वाले पक्षी और बैठने वाले पक्षियों के बीच अंतर बताने का सबसे आसान तरीका क्या होगा। यानी कि जो पानी में घूमने वाले पक्षी होते हैं, ठीक है, पानी में घूमने वाले पक्षी होते हैं और बैठने वाले पक्षी होते हैं, इनके बीच हम अंतर कैसे बता पाएंगे। पंखों के फैलाव में अंतर होगा, शरीर के आकार में अंतर होगा, पैरों की संरचना में अंतर होगा या आंखों में अंतर होगा। किसका अंतर होगा? तो जो पानी में घूमने वाले होंगे और बैठने वाले होंगे, उनके पैरों की संरचना में अंतर होना चाहिए। क्या हो जाएगा यहाँ पे? पैरों की संरचना में। ठीक है, सभी लोग समझ रहे हैं क्यों होता है पैरों की संरचना में? क्योंकि पानी में जो घूमने वाले पक्षी होते हैं और बैठने वाले पक्षियों के बीच अंतर बताने का सबसे आसान तरीका उनके पैर की संरचना होती है और पैर की संरचना में अंतर होता है। अब दो आपके स्क्रीन पर लिस्ट दिखाई देगी, इन लिस्ट को देखना है और आपको कमेंट करके बताना कि कौन किसका सही होगा। सभी लोग देख पा रहे हैं स्क्रीन पर? अब सभी लोग बताइए, लिस्ट में दिया गया है, इनको मिलान करना है, इनके चोंच के द्वारा बताना है, मुंह के द्वारा कि ये कौन से हैं। ठीक है, इनका नाम बताइए सभी लोग, सभी लोग बताइएगा। पहला देखिए क्या दिया गया आपके ऑप्शन में, चार आपके चित्र बने हुए हैं, इन चारों चित्रों को देखना है और फीडबैक करके हमें बताना है। आई होप चारों चित्र आप लोग देख पा रहे होंगे। चलिए, तो पहला जो चित्र हमारा कह रहा है, पहले चित्र में आप लोग देखेंगे तस्वीर दी गई है, अच्छे तरीके से देखना उस तस्वीर को, कौन सा ऑप्शन सही होगा। सभी लोग बताइए। ईगल दिया गया है, स्पैरो दिया गया है, फ्लेमिंगो दिया गया है, वुड पीकर दिया गया है। चारों ऑप्शन दिए गए आपके स्क्रीन पर, चारों में से आपको जो है मिलान करना है। वुड पीकर,
फ्लेमिंगो, ईगल, स्पैरो। चारों ऑप्शन दिए गए। चारों ऑप्शंस को आप लोगों को मिलान करना है, ठीक है। तो आप लोग कैसे मिलान करेंगे, चलिए मिलान करके सभी लोग बताइएगा। देखिए, जब पहला ऑप्शन देख रहे हैं, पहले ऑप्शन में जो हमारा दिया गया है ये चोंच दी गई है। अब ये चोंच को आपको देखिए, ये चोंच किसका हो सकता है, चोंच देखकर आपको जो है बताना है। चलिए यहाँ पे राइट आंसर जान लेते हैं। नीचे आपके ऑप्शन दिए गए हैं, आप लोग देख सकते हैं, ABCD करके ऑप्शन दिया गया है, ठीक है। ये लिस्ट दी गई है, नीचे ऑप्शन दिए गए हैं, और इन ऑप्शनों को देखा जाए तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जो पहला आपका दिया गया है फ्लेमिंगो आपका हो जाएगा, इसके साथ साथ ईगल का ही हो जाएगा, स्पैरो हो जाएगा, और वुडकीपर का यह हो जाएगा। अर्थात जो डी ऑप्शन दिया गया है वह आप लोगों का यहाँ पे सही हो जाएगा। और इसी प्रकार के जो एग्जाम में आपके पूछे जाएंगे, और आपको इन चित्रों के माध्यम से देख कर भी आपको बताना है और आंसर कमेंट बॉक्स में करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए सभी लोग बताइए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। प्रश्न हमारा पूछा गया है, बहुत ही अच्छा प्रश्न यहाँ पे दिया गया है। प्रश्न है कि दी गई तस्वीर में एक पक्षी का पैर दिखाया गया है, नीचे दिए गए पक्षियों में किसका ये पक्षी का पैर है। इस किस पक्षी का पैर हो सकता है, कौवा, मुर्गा, कठफोड़वा या बतख का, किसका हो सकता है ये पक्षी, आपका सभी लोग बताइए। ये पक्षी आपके कठफोड़वा का जो है पक्षी का हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कठफोड़वा वाला ऑप्शन सही जाएगा। कठफोड़वा जो होता है ये आपके किस प्रकार से दिखता है, तो कठफोड़वा जो पक्षी होता है आपके तोता पैरेट, पैरेट की तरह ये दिखता है, और दो पंजे आगे होते इसमें और दो पीछे की ओर होते हैं, और यही पंजे के माध्यम से जो है चलता है, ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, सभी लोग देखिए और समझिएगा। चलिए देखिए, अगला प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर दिया गया है। प्रश्न यहाँ पे साथियों पूछा गया है कि बोलने वाला पक्षी बताइए। मोर दिया गया है, चिड़िया दी गई है, उल्लू दिया गया है, ठीक है। चार ऑप्शन दिए गए हैं, चारों ऑप्शनों में आपको बताना है यहाँ पे, ठीक है। चलिए बोलने वाली चिड़िया बताइए। देखिए बोलने वाली चिड़िया यहाँ पे अगर ऑप्शंस में देखा जाए तो कौन सा हो जाएगा, सभी लोग बताइए अच्छे से। बोलने वाली चिड़िया, तो बोलने वाली चिड़िया तोता, क्या हो जाएगा, पैरेट, तोता हो जाएगा, जो भी ऑप्शन में आपके दिया गया है, ठीक है। तोता ही तो बोलता है, इसलिए तोता हो जाएगा यहाँ पे। चलिए बात कर लेते हैं, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है कि गिद्ध अपना घोंसला कहाँ बनाते हैं। गिद्ध जो होते हैं वह अपना घोंसला जो है वह कहाँ बनाते हैं। तो गिद्ध घोंसला कहाँ बनाते हैं, सभी लोग बताइए अगर आप लोगों को पता है। गिद्ध ऊंचे पहाड़ों पे बनाते हैं, या आपके छोटे पेड़ों पे, दीवारों पे, या जमीन के नीचे बनाते हैं। तो गिद्ध अपना घोंसला कहाँ बनाते हैं, सभी लोग बताइए। तो गिद्ध जो होता है वह अपने ऊंचे पहाड़ों पर जो है ये घोंसला अपना बनाते हैं। कहाँ पे बनाते हैं, ऊंचे पहाड़ों पर अपना घोंसला बनाते हैं, ये याद रखिए, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है,
अगला प्रश्न और भी आपको इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि प्रश्न कह रहा है कौवा कौन सा पक्षी अपना घोंसला नहीं बनाता, यह अपने अंडे कौवे के घोंसले में कौवे के घोंसले में अपने अंडे देता है। तो कहीं ना कहीं आप जानते कोयल ही, क्योंकि ये कई बार शिक्षक भर्ती में प्रश्न आया हुआ है और पूछा भी जा चुका है। अगला प्रश्न और भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि यह प्रश्न पूछा जा रहा है कि रेत और कीचड़ में कीड़ों की जांच करने के लिए पक्षी की कौन सी चोंच सबसे अच्छी होती है। जी हाँ, रेत और कीचड़ में कीड़ों की जांच करना हो, उसके लिए पक्षी की कौन सी चोंच बेहतर होगी? ये वाली चोंच, लंबी चोंच, चौड़ी चोंच या खुली हुई चोंच? देखिए, रेत और कीचड़ में कीड़ों को जांच करने के लिए जिस पक्षी की चोंच की जरूरत पड़ती है वह पक्षी आपको यहाँ पे डी ऑप्शन पे हो जाए। कौन सा पक्षी है? अब डी ऑप्शन में जो पक्षी दिया गया है उस पक्षी का सभी लोग बताइए, किस पक्षी का जो है डी ऑप्शन में दिया गया है? ये भी जानना आप सभी के लिए बहुत जरूरी है, और यही अब एग्जाम में पूछा जाएगा। चित्र दे दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, अब आप लोगों को जवाब देना पड़ेगा कि कौन सा पक्षी क्या होगा। देखिए, जो हमारा डी ऑप्शन दिया गया है बतख दिया गया है। यहाँ पे क्या दिया गया है? ये किसका चरित्र, यहाँ पे नाम भी दे दिया सकता है, बतख। ठीक है, तो बतख की अगर मैं बात करता हूं तो बतख क्या होता है? एक जलीय जानवर होता है, रेत और कीचड़ में कीड़ों की जांच करने के लिए अपनी चोंच का प्रयोग करता है, और इसके चोंच पर छेद होते हैं। ये चोंच के माध्यम से कीड़ों आदि को भरा गंदा जो पानी होता है वह अंदर प्रवेश कर लेता है या बाहर निकाल देता है। उससे क्या है, पता चल जाता है। ये आपने जान लिया। ठीक है, बतख क्या है? जलीय पक्षी है और अपनी चोंच का उपयोग करता है। इसकी चोंच पर छेद होता है, ये चोंच के माध्यम से कीड़ों आदि में भरा गंदा पानी अंदर ले लेता है और पानी छेद से बाहर निकल आता है और कीड़े निगल लिए जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न यहाँ पे दिया गया है, ये आपके एग्जाम में आया हुआ प्रश्न। ठीक है, क्या प्रश्न आया हुआ था आइए देखते हैं। प्रश्न पूछा गया था कि टीवी पर एक कार्यक्रम देखते समय सोहन ने एक बतख को पानी में तैरते हुए देखा। वह यह जानने के लिए उत्सुक हो गया कि एक पक्षी कैसे तैर सकता है। उसके बड़े भाई श्याम ने उसे पक्षियों के पंजे और पैरों के बारे में समझाया। यदि आप उसी स्थिति में होते तो क्या करते? सब लोग बताइए। ऐसे मूर्खतापूर्ण प्रश्न पूछने पर सोहन को डांटते, टीवी बंद कर देते, या सोहन को किताब पढ़ने और खुद उत्तर खोजने के लिए कहते, या बतख के पंजे पैर किस प्रकार के होते हैं इसकी व्याख्या करते और उसे स्पष्ट रूप से समझाने में मदद करते। तो कहीं ना कहीं हमें क्या करना चाहिए सभी लोग बताइए। अगर ऐसी स्थितियां आती हैं, ऐसी परिस्थितियां होती हैं, तो कहीं ना कहीं बतख के पंजे पैर किस प्रकार के होते हैं इसकी व्याख्या करनी चाहिए और इसे स्पष्ट रूप से समझाने में मदद करनी चाहिए। डी ऑप्शन जो दिया गया है वह आप लोगों का यहाँ पे सही होगा। ठीक है, सभी लोग समझ गए। आइए बात करते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है कि चित्र को देखकर पहचानिए कि कौन सा पक्षी पानी में बहुत अच्छे से तैर सकता है। सभी लोग बताइए कौन सा पक्षी है जो पानी में बेहतर तरीके से जो है तैर सकता है। सभी लोग बताइए अच्छे तरीके से। यहाँ पे एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। ठीक है, पानी में तैरना, पानी में कौन तैर सकता है? सभी लोग जानते हैं, ये किसका दिया गया है? बतख। पानी में कौन रहता है? बतख। तो बतख जो होता है वह सबसे अच्छे तरीके से तैर सकता है। क्या हो जाएगा? बतख वाला ऑप्शन यहाँ पे आप लोगों का सही हो जाएगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न यहाँ पे दिया गया है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है। ये तो नॉर्मल सी बात हो गई। भारत का राष्ट्रीय पक्षी सभी लोग जानते हैं, मोर होगा। क्या होगा साथियों? भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर की बात करेंगे। फिर अगला जो प्रश्न है आपका और भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है आइए जानते हैं, समझते हैं और आपका फीडबैक भी जानते हैं। प्रश्न इसलिए इंपॉर्टेंट है कि कौन से 3 लक्षण मैला ढोने वाले पक्षियों को अन्य प्रकार पक्षियों से अलग बनाते हैं। पंख,
पर और हड्डियां, वायुशैली, ऊंचाई और पूंछ, हुकदार चोंच, गहरी दृष्टि, तीखे पंजे, या पीन ग्रंथि जीभ, या गर्म खून वाला। सभी लोग बताइए कौन से 3 लक्षण मैला ढोने वाले पक्षियों को अन्य प्रकार पक्षियों से अलग करते हैं? तो वह आपका होता है, क्या होगा सभी लोग बताइए, क्या आपको पता है? नहीं पता जान लीजिए, हुकदार चोंच, गहरी दृष्टि और तीखे पंजे। ये हमें क्या बताते हैं? ये पक्षी के 3 लक्षण बताते हैं जो मैला ढोने वाले पक्षियों को अन्य प्रकार पक्षियों से अलग करते हैं। हुकदार चोंच होती है, गहरी दृष्टि होती है और तीखे पंजे होते हैं। ये इनकी पहचान। इसके बाद अगला जो प्रश्न देख लेते हैं, आप लोगों की स्क्रीन पर आ चुका है, सभी लोग देखिए और समझिएगा क्या प्रश्न यहाँ पे दिया गया है और क्या प्रश्न अभी हम लोग कहाँ पे थे। हाँ यहाँ पे थे। चलिए इस प्रश्न का उत्तर सभी लोग बताइएगा और फीडबैक कीजिएगा। प्रश्न हमारा दिया गया है कि नीचे दिए गए कथनों में जो है विचार करना है। कथनों में कौन सा कथन गलत कथन दिया गया है? पक्षियों की चोंच में दांत होते हैं, पक्षियों के कान पंखों से ढके होते हैं, पक्षियों की आंखें सिर के दोनों ओर स्थित होती हैं, या पक्षी जो होता है अपनी गर्दन को लगातार हिलाते रहते हैं। तो गलत कथन का चयन करना है। देखिए पक्षियों की चोंच में दांत होते हैं, यह कथन गलत दिया गया है। बाकी पक्षियों के कान पंखों से ढके होते हैं, बिल्कुल सही बात है। पक्षियों की आंखें सिर के दोनों ओर स्थित होती हैं, ये भी सही बात है। पक्षी अपनी गर्दन को लगातार हिलाते रहते हैं। अब किसी पक्षी का नाम नहीं दिया गया, पक्षी दे दिया गया, इसलिए तीनों ऑप्शन सही होंगे। लेकिन पक्षियों के चोंच में दांत होते हैं, ये आपका कथन गलत साबित हो जाएगा, क्योंकि ऐसी चीजें कुछ भी नहीं होती। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है कि गिद्ध अपना घोंसला कहाँ बनाते हैं? ऊंचे पेड़ों पर, छोटे पेड़ों में, दीवारों में, जमीन के नीचे। तो मैं बता ही चुका हूं आप लोगों को, गिद्ध जो होते हैं अपना घोंसला कहाँ बनाते हैं? ऊंचे पेड़ों पर जो है ये अपना घोंसला बनाते हैं। इसके बाद जो अगला प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस पक्षी के पैर जालदार होते हैं? पक्षियों के पैरों में क्या है? जालदार होते हैं। क्या वह बतख है, चील है, मुर्गी है या कबूतर है? सभी लोग बताइए। तो बतख के जो पैर होते हैं किस प्रकार के होते हैं? आपके जालदार होते हैं। तो बतख वाला जो ऑप्शन है वह आप लोगों का यहाँ पे सही हो जाए। बतख क्या है? एक जलीय पक्षी है, ये भी जानना आप लोगों के लिए जरूरी हो जाता है। बतख किस प्रकार का पक्षी है? तो ये भी जानना चाहिए कि बतख एक जलीय पक्षी होता है। अगला है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही विकल्प का चयन करें कि चील छोटे जानवरों पर हमला करती है और उन्हें खा जाती है। कथन भी है एक कठफोड़वा के आगे 2 पंजे और पीछे 2 पंजे होते हैं। कथन ए सही है, कथन बी गलत है। कथन बी सही है, कथन ए गलत है। दोनों कथन सही है या दोनों कथन गलत है? देखिए चील छोटे जानवरों पर हमला करती है और उन्हें खा जाती है, तो दोनों आपका कथन बिल्कुल सही दिया गया है। और एक कठफोड़वा के आगे 2 पंजे और पीछे 2 पंजे होते हैं। मैंने आपको डिटेल से बताया था जब पूरी क्लास कर रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो सी ऑप्शन दिया गया वह सही हो जाएगा। यहाँ पे चेहरा मेरा ना दिख रहा होगा तो चेहरे पे नहीं जाना है, क्योंकि ठीक है यहाँ पे हमने स्किन ऐसे ही डार्क कर ली है ताकि आप लोगों को अच्छे तरीके से दिख पाए। तो आप लोग क्वेश्चन पे ज्यादा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन को पढ़ के, मटेरियल को पढ़कर ही एग्जाम को फतेह किया जा सकता है। मैं लंबी चोंच वाला सबसे छोटा पक्षी हूँ, मुझे फूलों से रस चूसना बहुत पसंद है, मुझे पहचानो। तो यहाँ में किसको पहचान लेंगे? हमिंग बर्ड। हमिंग बर्ड एक लंबी चोंच वाली सबसे छोटी पक्षी होती है जो फूलों के रस चूसना पसंद करती है, वह आपको हो जाएगी हमिंग बर्ड। ठीक है, इसके बाद जो अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया गया है? अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है कि निम्नलिखित में से पक्षियों में कौन सी इंद्री सबसे कमजोर होती है? किस पक्षी की इंद्री सबसे कमजोर होती है? सुनना, देखना, गंध या स्पर्श का? तो पक्षियों में कौन सी इंद्री सबसे कमजोर होती है? तो पक्षियों में जो है सबसे इंद्री जो कमजोर मानी जाती है वह मानी जाती है गंध की। सी वाला ऑप्शन जो है आप जो दिया गया है वह आप लोगों को सही हो जाएगा।
सभी लोग समझ रहे हैं। इसके बाद जो अगला प्रश्न कह रहा है कि इनमें से कौन सा कार्य पंजों का नहीं होता है? चढ़ना, शरीर का तापमान गर्म करना, शिकार से सुरक्षा या तैरना। तो पंजों का कार्य कौन सा नहीं होगा ये आपको बताना है। यानी पंजों का कार्य कौन कौन से होते हैं? तो पंजों का कार्य जो होता है वह चढ़ना होता है, शिकार से सुरक्षा करना होता है, तैरना होता है। लेकिन पंजों का जो कार्य है वह आपका किसका नहीं होता है? शरीर का तापमान गर्म करना, यह पंजे का कार्य नहीं होता है। बाकी ये तीनों हमारे क्या होते हैं? पंजों के कार्य होते हैं। पंजों के कार्य के बारे में अगर पूछा जाएगा तो भी आपसे बन जाएगा। अब स्क्रीन पर कोई पिक दे रही होगी और इस पर प्रश्न पूछेंगे, इस पर आप सभी लोगों को जवाब देना। प्रश्न पे चित्र दिया गया है, क्या दिया गया कि चमगादड़ और उल्लू में मुख्य अंतर क्या होता है? ये चमगादड़ का चित्र है, ये उल्लू का चित्र है। ठीक है, यहाँ पे हम लिखे देते हैं, ये है चमगादड़ और ये है आपका उल्लू। तो चमगादड़ और उल्लू में अंतर किसका होता है? उल्लू दिन में उड़ता है, चमगादड़ रात में। चमगादड़ फूल खाते हैं जबकि उल्लू कीड़े खाते हैं। चमगादड़ के कान होते हैं, उल्लू के नहीं होते हैं। उल्लू के पंख और चोंच होती है, चमगादड़ के नहीं होती। क्या सही हो गया? देखिए मुख्य अंतर अगर हम देखें, जो मुख्य अंतर आप लोगों का होता है, या मुख्य अंतर इसमें होना भी चाहिए। ठीक है, मुख्य अंतर किसका हो जाता है? उल्लू के पंख और चोंच होती है, चमगादड़ के नहीं होती। उल्लू को क्या होगा? इसमें पंख और चोंच होती है, जबकि चमगादड़ में पंख और चोंच नहीं होती। इन दोनों का डिफरेंस यही हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक और प्रश्न ले रहे हैं आपके कि किस पक्षी की आंख उसके मस्तिष्क से बड़ी होती है? बाज की, शुतुरमुर्ग की, उल्लू के, कबूतर की। ऐसी पक्षी का नाम बताइए जो आंख उसके मस्तिष्क से बड़ा हो, यानी उसके मस्तिष्क से बड़ा भी उसकी आंखें होती, और वह कहलाता है शुतुरमुर्ग। क्योंकि शुतुरमुर्ग का होता है सिर, मस्तिष्क छोटा और आंखें बड़ी होती। ठीक है, सभी लोग समझ रहे हैं अच्छे तरीके से। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है कि 4 बच्चों, जी हाँ, 4 बच्चों में पक्षियों के बारे में निम्नलिखित कथन के पक्षियों के बारे में दिए गए हैं। अशोक, all birds can fly. बीना, all birds have a beak. सुची, all birds have an either covering of feathers. Ina, most birds lay eggs, will some give birth to their young ones. ये चारों बच्चे जो आपस में पक्षियों के बारे में कथन कह रहे हैं, तो किससे किसके कर रही है ये आप लोगों को कमेंट करके फीडबैक के बताना है। पक्षियों के बारे में कथन दिए कि पक्षियों और किसके कथन सत्य कथन दिए गए। देखिए जब हम कथन सत्य की बात कर रहे हैं ना, तो आप लोगों को ध्यान देना है कि कौन कौन से यहाँ पे हमारे कथन सही दिए गए हैं। जो कथन हमारे सही दी गई हैं वो आपका बीना है कि ऑल बर्ड्स हैव अ बीक। इसके बाद सूची का कथन भी सही है कि ऑल बर्ड्स हैव एन अदर कवरिंग ऑफ फीदर्स। इसके बाद एना का भी कथन सही है कि मोस्ट बर्ड्स ले एग्स, विल सम गिव बर्ड्स टू देयर यंग वंस। तीनों आपके ऑप्शंस यहाँ पे सही है। लेकिन अशोका कि ऑल बर्ड्स कैन फ्लाई, सभी पक्षी उड़ते हैं, ये आपका कथन गलत है। ये कथन आपका पक्षियों के बारे में सही है। ठीक है, इसके बाद है कि पुराने समय में एक स्थान से दूसरे स्थान तक पत्र भेजने के लिए किस पक्षी का उपयोग किया जाता था? कौवा, गौरैया, कबूतर, मोर। सभी लोग जानते हैं किसकी बात कर रहे हैं हम, कबूतर की हमेशा बात की जाती है, तो कबूतर वाला ऑप्शन सही हो जाए। अगला जो दिया गया है और भी आपका पंजे दिए गए। अब पंजों को देखकर हमें बताना कि कौन किसके पंजे होंगे। नीचे आपके ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक है, इन ऑप्शनों को देखकर हमें यह बताना है कौन किसके पंजे हो जाए। ठीक है, चलिए पंजों के मिलान करना है। यहाँ पे पंजों को मिलान हम कैसे करें?
ये हमारे जो पंजा दिया गया है किसके पंजे हो जाएंगे? जो सबसे पहला हमारा दिया गया है ये, तो आपने देखा होगा ईगल कैसे होते हैं पंजे। इसके बाद आपने ये पंजे किसको देखा होगा? ऐसा नहीं, ये गलत हो गया, ये ईगल का नहीं होगा। ईगल का कौन होगा देख लेते। कहीं ना कहीं ये जो पंजे आपके वुड पेकर के आपने देखे होंगे, ईगल के ऐसे होते हैं, ये होगा ईगल के पंजे ऐसे होते हैं। और ये जैसे मुर्गी या hen का आपने देखा होगा। और जालेदार सभी लोग जानते हैं डक के होते हैं, बतख के होते हैं, जालेदार पंजे होते हैं। ठीक है, तो ऐसे भी आ सकते हैं आपकी स्क्रीन पर। और यहाँ पे जो मुझे लग रहा है बी ऑप्शन में ऐसा क्राइटेरिया दिया गया है, तो बी वाला ऑप्शन यहाँ पे आप लोगों का सही हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। क्या प्रश्न हम यहाँ पे पूछा गया है, सभी लोग ध्यानपूर्वक समझिएगा और फीडबैक कीजिएगा अच्छे तरीके से। ठीक है, प्रश्न यहाँ पे दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा बीज खाने वाला पक्षी है? गौरैया, बाज, गिद्ध या चील। तो बीज को खाने वाला पक्षी कौन सा होगा? तो बीज को खाने वाला पक्षी जो होता है यहाँ पे गौरैया होगा, जो हम आपको ऑलरेडी प्रश्न में पहले बताए थे। ए टू जेड ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सारे क्वेश्चंस एग्जाम के जैसे आपके महत्वपूर्ण है और संभावित प्रश्न। अगला, निम्नलिखित में से किसके पास मजबूत घुमावदार चोंच होती है? तोता के पास, सारस के पास, बतख के पास या शुतुरमुर्ग के पास होती है? किसके पास होती है? सभी लोग बताइए, किसके पास जो है मजबूत घुमावदार चोंच होती है? तो मजबूत घुमावदार चोंच किसके पास होती है? तोता के पास होती है। आपने तोता का एंगल ऐसे होता है, कैसे होता है एंगल? ऐसे होता है तोता की चोंच। इसलिए तोता वाला जो ऑप्शन दिया गया है ऑलरेडी आप लोगों को यहाँ पे सही हो जाएगा। इसके बाद जो अगला प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर दिया गया है, प्रश्न यहाँ पे दिया गया है कि निम्नलिखित में से किसकी चोंच चौड़ी और चपटी होती है? किसकी चोंच चौड़ी और चपटी होती? पेलिकन, बतख, तोता या गौरैया की होती? इनमें से किसकी चोंच जो है चौड़ी और चपटी हो जाएगी? सभी लोग जानते हैं बतख। बतख की चोंच क्या होती है? चौड़ी और चपटी हुई होती। ये सारे एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, कहीं से मैंने अलग से नहीं लिया है, आपके एनसीईआरटी बेस्ड है। कैसे आपके क्वेश्चन हैं? सारे जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं एनसीईआरटी बेस्ड हैं। अगर आप एनसीईआरटी को बुक पढ़ाए होंगे ये सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। तो निम्नलिखित में से सबसे छोटा पक्षी इनमें से कौन सा होगा? बी हमिंग बर्ड, ये सभी लोग जानते हैं। ठीक है, तो पहला ऑप्शन यहाँ पे ऑलरेडी सही हो जाएगा। इसके बाद जो अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि कौन सा पक्षी कांव कांव ध्वनि करता है? कांव कांव ध्वनि कौन करता है? कौवा करता है। इसमें भी हमें कहीं सोचने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी कि कौन सा आंसर सही होना चाहिए। अब यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा बदला गया है कि दी गई तस्वीर में एक पक्षी की चोंच दिखाई दी गई है, निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी का भोजन है? इस पक्षी का भोजन क्या हो सकता है? मछली, अनाज, अमृत, मेवे। जो पक्षी दी गई है आपको शायद दिख रहा होगा, ब्लैक कलर है। ठीक है, ये पक्षी का शेप दिया गया है, ये पक्षी का पूरा शेप आप देख सकते हैं। ये पक्षी की आंखें दी गई हैं। अब इस पक्षी के बारे में बताइए कौन सा पक्षी का भोजन होगा? ठीक है, इस आंसर का कमेंट करके आप सभी लोगों को अच्छे तरीके से बताना है और फीडबैक करना है। क्या आप सभी लोग तैयार हैं इस प्रकार के प्रश्नों को फीडबैक करने के लिए, समझने के लिए? ठीक है, तो आई होप सभी लोग अच्छे तरीके से इस क्लास को आपने अटेंड किया होगा और आपको थोड़ा